हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, हम मम्मी के घर पहुंच गए थे नामकरण के फंक्शन के लिए। और यहाँ पर जैसे मैं और पापा जी घर आए तो साथ में मेरे बुआ जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी तब तक थी नहीं, घेर के अंदर गई हुई थी, मतलब गायों को चारा वगैरह डालने के लिए। तो मैंने दरी वगैरह बिछाई, तब तक मम्मी भी आ गई थी। और उसके बाद यहाँ दरी वगैरह मैंने लगा दी है। और साथ में ये है ना दादी जी, ये है मेरे मतलब पड़ोस के दादी जी है मेरे। तो वो आए थे, तो वो बैठे बैठे बातें करने लग गए थे और मम्मी भी तब तक आ गई थी। तो हम यहाँ पे बैठे थे और मेरी सिस्टर बना रही थी अंदर चाय, और पापा जी अपना वही हाथ मुंह धो रहे थे। और उसके बाद फिर मैं, मम्मी और बच्चे हम चले गए थे हमारे घेर के अंदर। और बुआ जी भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि हमारी जो गाय है ना वो भी 2 दिन पहले ही उसके बछड़ा हुआ है। तो उसके मतलब एक जन है ना, उनको सामने खड़ा होना पड़ता है, तब वो दूध वगैरह देती है। तो यहाँ पे ये बच्चे ना इसके साथ फोटो वगैरह ले रहे थे, तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि इसकी मम्मा है वो घूर रही है अपने को, कहीं मार ना दे। तो ये मतलब डर डर के फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और छोटा बच्चा है, प्यारा है, तो बच्चों को तो लाड प्यार आता है ये बच्चों पे। तो यहाँ पे ये इसके साथ खेल रहे थे। और उसके बाद मम्मी ने दूध वगैरह निकाला और फिर हम घर पे आ गए थे। और घर पे यहाँ पे मैं, मम्मी और बुआ जी, हम तीनों बना रहे रोटियां और सब्जी वगैरह। जब तक मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसने बना दी थी, लौकी की सब्जी बनाई थी। और एक तवा जो है हमने गैस पे चढ़ा दिया और एक चूल्हे पे मतलब चढ़ा हुआ है, तो उस पे मम्मी बना रही है और इधर वाले पे मैं बना रही हूँ। और बुआ जी ने बोला मैं लोइया बना देती हूँ, मम्मी फटाफट से बेल देगी और दोनों पे सीख के फटाफट से बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का खाना बनना था। 10-15 लोग तो आराम से थे हम। तो हमने कहा भाई जल्दी जल्दी हो जाएगा, गर्मी है ना, तो उसके चलते एक जना तो भले ही बैठा ही रहो किचन के अंदर। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अपन मिलके बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे से छोटी वाली बहन है मेरी, और यहाँ पे ये कर रही थी, मतलब जिसकी डिलीवरी हुई ना उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। तो यहाँ पे ये गैस पे दूध गर्म कर रही थी और उसके बाद खाना वगैरह हमारा बन गया था। और बाहर बैठे थे ये नानी जी और बुआ जी, ये बातें कर रहे थे। और ये जो है ये है मेरे 3rd नंबर वाली सिस्टर। और ये छोटा बाबू जो खेल रहा है ना, ये इसी का बेबी है, इसके 2 लड़के हैं। और हमारे बड़े वाले बच्चे हैं वो बाहर गए थे, क्योंकि आज हमारे गांव में तेजा जी का मतलब प्रोग्राम था। तो उसके चलते मार्केट में डीजे वगैरह, टेंट वगैरह लगे थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रौनक थी। तो वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह अभी शुरू नहीं हुआ, तो बच्चे वहीं पे खेल रहे थे सब। तो उसके बाद हमने खाया, सबने मिलके खाना वगैरह खाया, बर्तन साफ़ किए और साथ में बच्चों को दूध वगैरह पिला के और घर का काम फ्री करके फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे गए थे। तेजा जी का प्रोग्राम था ना, तो उसको देखने के लिए कि भाई देख के आते हैं कौन कौन गेस्ट आए। और यहाँ पे ये देखिए गेस्ट वगैरह आ रहे थे और उन्हीं का वेलकम वगैरह हो रहा था। और उनका वेलकम वगैरह हुआ, उन सबको माला वगैरह पहनाई और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ। और 10-15 मिनट फिर हमने सुना और थोड़ा सा ही रुके थे हम, फिर उसके बाद आ गए थे। जो जो तो मेरी फ्रेंड है ना, मेरे को यहाँ पे मिल गई थी, मतलब मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड, तो उसने मेरे को थोड़ा सा रोक लिया था। तो उसके चलते फिर मैं मतलब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई थी, वरना हम जल्दी आने वाले थे घर। क्योंकि वही है ना, सुबह जल्दी उठना है और सुबह घर में प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है साथ में। मतलब ये होता है ना, रात को थोड़ी सी प्रिपरेशन वगैरह कर लेते तो मॉर्निंग में इतनी हड़बड़ाहट नहीं रहती। और ये जो बच्चा दौड़ रहा है ना, ये है मतलब मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है ना, उसी का है। तो यहाँ पे बच्चों के तो काफ़ी मज़े हो रखे थे, फिर हम इसको घर लेकर आ गए। तो और ये है उसका छोटा वाला बेबी जो आ रहा है ना, ये वाला, ये उसी का बेबी है। तो फिर हम बच्चों को लेकर आ गए थे घर और फिर थोड़ी सी बातें वगैरह करी नानी जी से, बुआ जी से। और उसके बाद फिर हम चले गए थे छत पे। और फिर हम हमारे बच्चा पार्टी को लेकर आ गए थे छत पे। फिर हमने यहाँ पे लगाए बिस्तर वगैरह और अब हम यहीं पे सब सोएंगे। और बच्चों ने सबने जिद करी थी कि हम तो नीचे सोएंगे। और ये जो मेरी सिस्टर है इसने भी बोला भाई मैं तो नीचे सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी खाट के ऊपर। और मैंने अपनी और बुआ जी की खाट यहाँ मतलब बरामदे के अंदर लगा ली थी। और यहाँ पे हमारे तो कूलर चल रहा था और ये सब सोए थे बाहर। और उधर वो खाट लगी हुई है पापा जी की, और पापा जी अभी प्रोग्राम में थे, वो आएंगे तब सो जाएंगे। और बच्चे अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये जो मेरी सिस्टर है ना, जो सो रही है 3rd नंबर वाली है, इसके ये 2 बेबी है। तो ये दोनों लड़के हैं और मतलब ये दोनों थोड़े से जो विदु और ये जो मेरा दूसरा वाला भांजा है ना प्रतीक, इनसे क्या थोड़े से छोटे हैं। तो ये उनकी उम्र अलग है, इनकी उम्र अलग है। तो यहाँ पे इनका हो रहा था झगड़ा, क्योंकि
क्योंकि वो इनको खिला नहीं रहे थे साथ में, और वो बार बार उधर से इधर आके इसकी मम्मा के पास कंप्लेन कर रहा था कि मम्मा मेरे को भैया और दीदी खिला नहीं रहे, ये इतने क्या होशियार है, देखो इसके हाथ पाँव देखो, इसके एक्सप्रेशन देखो। तो फिर इसकी मम्मा कह रही थी बेटा तुम लोग तो सो जाओ। तो ये देखो दोनों कैसे मासूम से खड़े हैं, इनके पीछे पीछे दौड़ते लेकिन ये विदु और ये खिलाते नहीं है इनको, ये छोटे रह गए। तो देखो तो इसका गुस्सा देखो आप, ये गुस्सा कर रहा था उनके ऊपर। और साथ में वो छोटा वाला बच्चा देखो पीछे, ये इनको अभी तक नींद नहीं आई थी, और ये शायद मेरे हिसाब से 11 सवा 11 हो गए थे। और हम यही बोल रहे थे इनको कि भाई सो जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, लेकिन नहीं। और उधर देखो अंधेरे में दिख रहे होंगे वो दोनों बहन भाई, उनकी तो अभी तक बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, और जब मम्मी दूध निकालने के लिए गई थी तब हमको जगा कर गई थी कि भाई अब उठ जाओ काम है। तो मैं तो उठ गई थी, मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी उठ गई थी। और बाकी ये देखिए नीचे तैयारियां शुरू हो गई, नानी जी और बुआ जी बैठे हैं, वो सब्जी की चॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे 3rd नंबर वाली सिस्टर है ना, ये अभी बच्चों को लेकर सोई रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक ये सोई हुई रहेगी ना तब तक बच्चे भी इनके साथ सोते रहेंगे, वरना फिर वही है ना वो जग जाएंगे तो परेशान करेंगे, ना तो कुछ काम करने देंगे, उल्टा खुद परेशान और होंगे। तो इसके चलते मैं हमने इसको छेड़ा ही नहीं। तो यहाँ से ऊपर का व्यू लेके मैं आ गई हूँ नीचे। और ये देखिए नीचे यहाँ पे हो रही है सब्जी वगैरह की तैयारी। नानी जी जो है वो लहसुन कूट रहे हैं, और साथ में बुआ जी पालक वगैरह कट कर रहे हैं, कड़ी बनाएंगे ना पालक वाली उसके लिए। और साथ में अंदर मेरे से जो छोटी है ना वो वाली सिस्टर मेरी बना रही है चाय, और मम्मी अंदर कर रही है कुछ काम। हाँ, और ना गाइज आज हमारे साथ क्या हुआ था कि जो मतलब छोटी वाली भट्टी आती है ना वो काम वगैरह करने के लिए, वो हमने मंगवाई थी। तो उसमें क्या था मतलब थोड़ा सा वो लीक हो रही थी, तो उसके चलते हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि भट्टी की वजह से बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। फिर जाकर हमने उसको, तो क्योंकि वो लीक है तो उसका यूज़ हम कर नहीं सकते, फिर हमने मतलब मंदिर से मंगवाई थी ये बड़ी वाली भट्टी। तो उसी के चलते थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर जाकर मेरा भाई जाकर ये वाली भट्टी लाया, और फिर ये लगा के उसके बाद हम लगे यहाँ पे काम पे। तो यहाँ बाहर बन रही थी लापसी, और गैस की सिलेंडर उधर लगा दी थी ना, तो मम्मी यहाँ अंदर बना रही थी चाय चूल्हे पे, क्योंकि पापा जी भाई सब उठ गए थे ना, तो उनके लिए दोबारा चाय बन रही थी। और ये जो सिस्टर है ये लगी हुई है किचन की स्लेब वगैरह ये सब साफ़ करने में, बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा जो भी है वो ये कर देगी। और साथ में मैंने संभाल रखा है बाहर का खाने का मोर्चा, और मम्मी मेरे को आते ही बना देती है यहाँ पे हलवाई, क्योंकि कैसा ही कहते हैं किसी ने कि अच्छा खाना कभी नहीं बनाना चाहिए, वरना हमेशा आपको ही बनाना पड़ता है। तो मेरे घर में कोई भी फंक्शन हो छोटा मोटा सारा काम मैं करती हूँ, खाना वगैरह कहने का मतलब मैं ही बनाती हूँ। और ये सब जो ये आ रही है ना पास में, ये सब फ़ोटो के लिए आई है, बोले मेरी फ़ोटो ले लो बस, और वाह। तो यहाँ पे ये देखिए ये लापसी वगैरह हमारी बनके हो गई रेडी, और काफ़ी अच्छी बनी थी, मतलब मीठा दलिया, राजस्थान में इसको लापसी बोलते हैं, हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे। और साथ में मम्मी और नानी जी और बुआ जी लगे हुए हैं आटा वगैरह लगाने के लिए। मम्मी किचन में थी, क्योंकि भाई है ना थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हमने सोचा भाई चारों तरफ से जितना हो सके जल्दी कर लो। और ये देखिए लापसी वगैरह हमारी रेडी हो गई है। और गांव में क्या होता है एक लाइट का बड़ा इशू होता, तो मॉर्निंग में चली गई थी लाइट, तो उसके चलते मतलब छाछ है ना, छाछ के बिना कड़ी नहीं बनती, तो छाछ बन ही नहीं पाई लोगों से। मतलब हमारे भाभी जी वगैरह है ना हमारी फैमिली के, उनको बोला हुआ था कि भाई छाछ वगैरह लानी है इधर ही, क्योंकि कड़ी बनाएंगे। तो फिर वो लाइट नहीं तो वो बन ही नहीं पाई, तो उसके चलते फिर हमने सोचा चलो ठीक है मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे मतलब कड़ी का मसाला वगैरह बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि छाछ जब आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक बैठे थोड़ी रहेंगे। और फिर नानी और बुआ ने लगा दिया था आटा कि भाई तब तक आटा लगा देते हैं, और पूड़ियाँ पहले निकाल लेते हैं और कड़ी बाद में बना लेंगे जब छाछ आ जाएगी ना तब। तो यहाँ पे कड़ी का मसाला मैंने रेडी कर लिया था, और बुआ जी आटा वगैरह और लगा रहे थे। और सबसे लास्ट में अब डालेंगे हम मतलब लापसी के अंदर घी, और घी जो मम्मी ने निकाला था ना आज ही बिलोने का, वही डाला है। और मम्मी ने कहा फिर अपन ऊपर से और डालेंगे, तो हमने एक्स्ट्रा डाला ताकि ये खिल जाए। और उसके बाद क्या करें, इसको अच्छे से मतलब मैं इस पर जोड़ लगा के इसको ढक के आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ये एकदम से खिल के रेडी हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी लगती है मीठी लापसी। और उसके बाद छाछ तो हमारी अभी तक आई नहीं थी, तो हमने सोचा तब तक पूड़ियाँ वगैरह निकाल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब बेलने लगे पूड़ियाँ वगैरह, पापा जी वगैरह बच्चे वगैरह सब उठ गए थे, तो पापा जी अपना वही है शावर वगैरह ले रहे थे, और हम अपने काम पे लगे हुए थे। और जो सिस्टर है ना वो कुछ ऊपर लगी हुई थी साफ़ सफाई में, और सब अपने अपने काम में थे, और हम 4 जने यहाँ पे लगे हुए थे।
मैं निकाल रही थी, साथ में बुआ जी, नानी जी, मम्मी जी और ये वाली सिस्टर है ना, ये बेल रहे थे, कोई लोइयाँ बना रहा था। ऐसे ही मिलके करना पड़ता है और ऐसे वाले काम है वो मिलके करते हैं ना तभी होते हैं। और ये घर के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसे मिलजुल के काम करते काफ़ी अच्छा भी लगता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। और मतलब मम्मी के घर में तो अलग ही सुकून होता है, कहने वाली बात ही क्या है उसमें। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी पूड़ियाँ वगैरह और उसके बाद में बनाऊंगी कढ़ी। और उसके बाद मतलब हमारा सबका शावर वगैरह रह जाएगा, साफ़ सफाई का काम रह जाएगा, वो करेंगे। और उसके बाद होगी हमारी नहावन की पूजा, मतलब नामकरण का प्रोग्राम। तो वो व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग होगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया हमारे नामकरण का खाना वगैरह तैयार। देखिए सभी काम में लगे हुए, कोई भी फालतू नहीं बैठा है, सब बिजी है। तो खाना वगैरह तो हो गया है हमारा डन नामकरण का। तो ये तो खाने का व्लॉग हो गया, नामकरण का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग होगा। तो आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। मिलूंगी जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय गाइज।